श्रोताओं नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कुंभ के अतिथि में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम जितने भी सम्मानित अतिथिगण हैं कुंभ में, जो बाहर से आए हुए हैं, जो कुंभ को जानते हैं, अध्यात्म को जानते हैं, जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। वीआईपीज वीवीआईपीज भी इसमें रहते हैं और 14 जनवरी से हम इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में लेकर के आ रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में एक बहुत ही विशेष साक्षात्कार हम आपके लिए लेकर के आए हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शंकराचार्य प्रज्ञानानंद सरस्वती जी। ये जानते हैं कि इनका अभी तक का क्या अनुभव रहा कुंभ को लेकर के और कैसा इन्हें इस प्रयाग की धरती में आकर लगा। स्वामी प्रज्ञानानंद जी, आपका कुंभवाणी और आकाशवाणी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। स्वामी जी, विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम है ये प्रयागराज कुंभ, और भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है इस सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम का प्रयागराज की धरती से। आपको क्या लगता है, विश्व में क्या संदेश गया होगा अभी तक इसका? देखिए, यहाँ पर जो इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, ये समझ जाइए ये भीड़ नहीं है जी, ये भक्तों की संख्या है। बिल्कुल जिनके मन में श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है जी, और परमात्मा के प्रति एक समर्पण का भाव है। हम लोग सब अमृत की परिकल्पना के साथ में यहाँ पर आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि इस भूमि पर अमृत वृष्टि हुई और उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ महाकुंभ समायोजित होता है। अमृत कुंभ है क्या, वो कहाँ मिलता है, किस तरह से मिलता है, किस स्वरूप में मिलता है, ये बड़ा समझने जैसा है। सामान्य एक अवधारणा बनती है कि वो अमृत कुंभ है, उसको पीते हैं तो लगता है कि वो कोई एक लिक्विड फॉर्म में होगा, एक तरल पदार्थ होगा, द्रव्य पदार्थ होगा, वो एक कुंभ में रखा होगा, कोई ना कोई एक प्रतिनिधि होगा, उसको भर के निकाल के देता होगा, पिलाता होगा। एक सामान्य सी अवधारणा है। लेकिन अमृत को समझा जाए, अमृत है क्या? अमृत जिसके पीने से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। अमृतत्व क्या है? जो कभी ना मरे, जन्म और मृत्यु से जो परे हो जाए, वही अमृतत्व है। और वह अमृतत्व जो आता है, जो जन्म मृत्यु से परे होना, यह है आत्मस्थ अवस्था को प्राप्त कर लेना, अपनी स्वाभाविक निजता में खो जाना, ब्रह्म का ज्ञान होना, आत्मा का ज्ञान होना, यही अमृतत्व की प्राप्ति है। और उस अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। किस माध्यम से प्राप्त करें, किस रूप में मिलता है जो अमृत मिलता है, जिससे अमृतत्व मिलता है, वो आखिर अमृत किस रूप में मिलता है? तो बोले यहाँ पर आए हैं क्योंकि यहाँ अमृत की वृष्टि हुई है, तो यहाँ अमृत ही अमृत मिलेगा। तो किस रूप में? तो बोले कहीं ज्ञान के रूप में ज्ञान अमृत प्राप्त होता है। जो ज्ञान के पिपासु हैं वह कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है। चलो उसी ज्ञान अमृत के माध्यम से हम प्रज्ञानम ब्रह्म की अपनी परिणति के माध्यम से अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि के स्वरूप को प्राप्त करें। दूसरे स्वरूप में कोई ध्यान को मानने वाला है, वो कहता है ज्ञानात् ध्यानात् अभिशिष्यते, ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है। चलो मैं ध्यान के माध्यम से उस आत्म तत्व को, उस ब्रह्म स्वरूप को मैं प्राप्त कर सकूं, ताकि मैं अपनी स्वाभाविक निजता में अवस्थित होकर के और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाऊं। तो कोई ध्यान अमृत के माध्यम से उसको प्राप्त करता है, कोई नामामृत के माध्यम से। नहीं कलि कर्म न भगत विवेको, राम नाम अवलंबन एको। वह कहता है कि हाँ, भगवान का नाम है, वही अमृत है, उस अमृत को पी लूंगा तो मैं मेरा अमृत को प्राप्त हो जाऊंगा। तो कोई ज्ञान अमृत, कोई ध्यान अमृत, कोई भजनामृत, कोई नामामृत, कोई कथामृत, तो विलग विलग रूप में यहाँ अमृत की ही प्राप्ति हो रही है। और आप समझ जाइए यहाँ का वैशिष्ट्य क्या है। यहाँ त्रिवेणी का संगम है, समागम है। वो त्रिवेणी का समागम जो त्रिवेणी को मिलाता है, 3 नदियों को मिलाता है। ये 3 नदियाँ कौन हैं? जो हमें मोक्षदायिनी हैं, अमृत तत्व को प्रदान कराने वाली हैं। उसमें स्नान कर लेंगे तो हमें अमृत को प्राप्त, अमरता हो जाएगी, मोक्षत्व मिल जाएगा। भगवान कहते हैं ना, एक बार मेरी शरण में आ जा, आम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मेरी शरण में आ। तो यहाँ पर डुबकी लगाएंगे तो क्या है जो हमको अमृत दे देगा वो डुबकी से? बोले वो
ब्रह्म विद्या सरस्वती है, ज्ञान गंगा है और भक्ति वो यमुना है। ज्ञान, भक्ति और ब्रह्म विद्या जब हमको प्राप्त हो जाती है तो हम अपने अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। और तीर्थों का राजा प्रयाग है, इसलिए इस भूमि में जो भी सत्कर्म पुण्य कर्म करेंगे, यद्यपि ये सारे अमृत सारी दुनिया में बंटते हैं, लेकिन यहाँ का वैशिष्ट्य ये है कि यहाँ कोई भी एक क्षण भी किया गया जो सत्कर्म है, पुण्य कर्म है, ये अनंत अनंत पुण्य फल को प्राप्त प्रदान करता है। क्योंकि ये माघ के महीने में जो भक्त आते हैं वो कल्पवास करते हैं 1 महीने तक। एक कल्पवास का मतलब क्या हुआ? जब 72 चतुर्युगी होती हैं तो एक कल्प बनता है। तो 1 महीने में जो सत्कर्म पुण्य कर्म करते हैं, वो एक कल्प में जो सत्कर्म पुण्य कर्म करते हैं वो 1 महीने में ही हमको प्राप्त हो जाता है। इसलिए काल के अनुसार हो चाहे स्थान के अनुसार हो, इस स्थान की बहुत महत्वता है, जहाँ पर एक क्षण मात्र ही रह करके और जो पुण्य कर्म सत्कर्म किया जाए वो जीवन की धन्यता को प्रकट करके जीवन की चरम शांति को प्रदान कराने वाला, हमारे जीवन को श्रेष्ठ आयाम को प्रशस्त करा करके जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को परिपूर्णता देने वाला ये स्थान है और ये कालखंड है। स्वामी जी, आपने कहा कि ईश्वर कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि श्री राम कहते हैं, प्रभु श्री राम, मम अपन शरणागत भय नहीं। अगर तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, आज के इस युग में छोटी छोटी चीज़ों का गर्व अहम इंसान को हो जाता है, तो ऐसे में शरण में आना ये उतना आसान है क्या जितना आसान आप कह रहे हैं? आप उस स्तर पर हैं तो आप कह सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए स्व भूलना, आत्म को भूलना इतना आसान है क्या? देखिए, हम जब तक पहली सीढ़ी पर नहीं पहुंचेंगे तो हम शिखर तक कैसे पहुंचेंगे? उसी तरह से यहाँ आएंगे, कुछ ना कुछ तो पहली सीढ़ी तो मिलेगी। आदमी का अभ्यास तो होगा, कुछ ना कुछ तो एक अनुभूति तो होगी। हमारे यहाँ तो यही कहा जाता है, बस थोड़ी सी अध्यात्म की चटनी चखा दी, मोक्ष की हो चाहे किसी ज्ञान की हो, किसी भी तरह की एक चटनी चखा देते हैं, फिर वो उसको इतना अब एक लालच हो जाता है, उसके प्रति एक अनुराग हो जाता है, तो वो स्वाभाविक रूप से फिर उस दिशा में आगे बढ़ने लगता है। और समस्या स्व की नहीं है, स्व तो प्राप्त करना ही है। जो अहंकार है उसका त्याग होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अहंकार और बुद्धि ये दो बाधक हैं। इनको दोनों जूतों को हमें बाहर ही उतार करके और संतों की शरणागति में बैठना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो पहले ही कहा गया, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। हमारे यहाँ तो प्रणात होना ही पड़ता है। प्रणाम करना का अभिप्राय ही यही है कि अपनी स्वाभाविक विनम्रता को प्राप्त करके अपने घट को खाली करके और झुक जाना, समर्पित हो जाना। घट खाली नहीं होगा तो भी काम नहीं बनेगा, और घट झुकेगा नहीं तो सरिता जल कैसे बुझेगी उसे? स्वामी जी, पिछले कुछ 1-2 महीने पहले एक बड़ी घटना देखने में आई। जब आंग्ल नववर्ष हुआ तो हर बार की तरह इस बार गोवा में उतनी भीड़ नहीं हुई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से काशी में, उज्जैन में और अयोध्या में अप्रत्याशित रूप से बहुत अधिक भीड़ हुई, और उसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या थी वो युवाओं की थी। ये प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि भारत विश्व का सबसे युवा देश है और भारत का युवा तर्क करता है। अगर वो आध्यात्म की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके तर्कों पर वो खरा उतर रहा होगा। किसी युवा के लिए आध्यात्म के लिए सबसे प्रथम सरलतम सोपान, सबसे पहली सरलतम सीढ़ी क्या हो सकती है स्वामी जी, अगर वो अध्यात्म से जुड़ना चाहे? संसार में प्रत्येक व्यक्ति, खास करके युवा, जो अपने प्रगति के, उन्नति के या सुख शांति और समृद्धि के पायदान पर जब आगे बढ़ता है, अपने मार्ग को प्रशस्त करता है, तो वो विचार करता है कि मुझे सुख मिले। सुख की चेष्टा के लिए वो यत्न करता है, प्रयत्न करता है। तो आज जो अध्यात्म है वो क्या देता है और संसार क्या देता है, इस बात की थोड़ी कहीं ना कहीं समझ मिली है। क्योंकि आपके रुपया, पैसा, संपत्ति, बड़ा पैकेज क्या दे सकता है? आपको सुख के साधन दे सकता है, लेकिन सुख के साधन से क्या सुख मिलेगा? सुख क्या है स्वामी? सुख का साधन देखो, सुख है शांति से, सुख है शांति से। अशांतस्य कुतः सुखम। सुख तुम्हें प्राप्त होगा किससे? शांति से। जब तक जीवन में शांति नहीं होगी तुम्हें सुख का सुख नहीं मिल सकता। लेकिन
उस शांति को प्राप्त करने के लिए भी आपने जो धन कमाया है, धनादि धर्म ततः सुखम, धन से धर्म और धर्म के परिणाम स्वरूप जो आत्मसंतुष्टि होती है वही तुम्हारे नमक रोटी में भी तुम्हें सुख दे देती है। ध्यान रखना कि आपने पूछा ना सुख क्या है, सुख है राम और शांति कौन है, सीता। एक जमाना था जब लोगों के पास में कुछ नहीं था, फिर भी लोग सुखी थे, आनंद से थे, प्रसन्न थे, प्रमुदित थे, हर्षित थे। लेकिन कालखंड बदला और जब हम तो उसकी बात याद करें कि अकबर बादशाह के यहाँ भी लोग कहते हैं कि कोई उस टाइम पंखा वंखा नहीं था। आज तो आप जाइए तो हम मुंबई में प्रवास हमारा रहता है और हम झोपड़पट्टियों में और उधर उधर सेवा बस्तियों में हम बहुत जाते हैं। हमारा आदिवासियों के बीच में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत होता है। तो हमने ये देखा है कि छोटे छोटे झोपड़ों में भी अब देखो सुख के सारे साधन आ गए। टेलीविज़न आ गया, फ्रिज आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सारे साधन आ गए। जो कभी एक बड़े बड़े महलों में नहीं होते थे वो आज झोपड़े में आ गए। कहने का अभिप्राय सुख के साधन सबके जीवन में है, यानी सुख रूपी राम तो सबके पास में है, लेकिन शांति रूपी सीता का हरण हो जाने के चलते सब राम रो रहे हैं, सारा सुख रो रहा है। तो कहने का मतलब ये है अखिल लोकदायक विश्रामा राम तो हैं, राम सुख तो हैं, लेकिन राम को भी सीता की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है, सुख को भी शांति की चेष्टा है। तो युवाओं के लिए हमारा यही भाव है और आज का युवा जागृत हुआ है। आप देख लीजिए विज्ञान के क्षेत्र में भी एक बार हम ललिता सहस्त्र नाम का हम श्री विद्या की आराधना करते हैं, जिसको श्रीयंत्र में आप जिनको मूल रूप में पाते हैं, तो वो श्रीयंत्र की अधिष्ठात्री के ललिता सहस्त्र नाम है। तो उसमें अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी नमः एक नाम आता है। हमने बोला तो हमने बताया कि एक पृथ्वी नहीं है, कई सारी पृथ्वी हैं, कई सारे सूर्य हैं, कई सारे चंद्रमा हैं, ये सारी बातें। तो कुछ लोगों को वहाँ पर थोड़ा आश्चर्य जैसा लगा। लेकिन कुछ दिन के बाद में एक व्यक्ति का फोन आता है, बोले ये न्यूज़ आई है कि आपने जो बताया था उस दिन मुझे कपोल कल्पना लग रही थी कि महाराज जी क्या बता रहे हैं, लेकिन आज नासा की खोज में आया है कि एक पृथ्वी नहीं है और एक सूर्य नहीं है और एक चंद्रमा नहीं है। ऐसे अनेक अनेक नक्षत्र मंडल हैं जो अस्तित्व में हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है विज्ञान जिस प्रगति से आगे बढ़ रहा है उसने हमारे आध्यात्म बल को और प्रगाढ़ किया है और उसी के चलते आज का युवा अध्यात्म की ओर आकृष्ट हो रहा है। आप दूसरी तरफ देखिए धर्म और विज्ञान को, जहाँ क्रम विकासवाद है, क्रम विकासवाद में हम अमीबा को पहली रचना मानते हैं, फिर मानवता को मानते हैं, क्रम से विकास। आप इधर भगवान का अवतार क्रम देख लीजिए, जहाँ भगवान पहले अवतरित होते हैं तो पहले आते हैं तो जब जल ही जल तो मत्स्य बन गए, जल थल हुआ तो कूर्म अवतार कछुआ बन गए, जल में भी रह सकते, थल में भी रह सकते हैं। फिर और थोड़ा विकास हुआ तो वाराह रूप धारण हो गया, थोड़ा सा विकास हो गया। फिर इसके बाद में और विकास हुआ तो नरसिंह रूप हो गए, आधे मानव आधे पशु। फिर हो गए इसके बाद में वामन बन गए छोटे। तो ये क्रम विकास, तो कहीं सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो आध्यात्म विज्ञान और जो साथ साथ में जो आज का विज्ञान है उसको यदि सही दिशा मिल जाए तो लोगों को भी दिशा मिल जाएगी। बिल्कुल। आज के युवाओं को भी प्रामाणिकता के साथ में जो तार्किक जो आपने प्रश्न रखा है कि आपने तर्क में की कसौटी में अध्यात्म को कसना चाहता है जी। और आज युवा ने कसा है तर्क के माध्यम से और उसने ये पाया है कि जीवन की परम शांति हमको आध्यात्म में धर्म में ही मिलेगी। हमें बड़े बड़े पैकेज मिल जाएंगे, लेकिन ये बड़े पैकेज हमें क्या देंगे, हमें पेट भरने का साधन देंगे, लेकिन शांति तो जब तक आत्मा की प्यास नहीं मिटेगी, आत्मा की प्यास तो ज्ञान और ध्यान से ही मिटेगी, अध्यात्म से ही मिटेगी। तो वो आत्म पुष्टि के लिए और चेष्टारत है। इसलिए कुंभ में भीड़ नहीं आई, युवाओं की बड़ी संख्या आई। इस बार सरकार ने इतना सुंदर उपक्रम किया और यहाँ पे सरकार ने व्यवस्था क्यों की है, भाई लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं, अच्छे से उनको सुविधा मिले, और जो भी यहाँ पे किसी को रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उस व्यवस्था बनाने के लिए उनको कष्ट नहीं पहुंचाना है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वती जी से भेंट वार्ता। आज आपने सुना इसका पहला भाग। कल इसी समय और इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। जुड़े रहिए हमारे साथ।